नमस्कार साथियों। तो आज है 1 नवंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुछ शेयर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट है उसको चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक पर भी चलेंगे। अच्छा, शुरुआत करेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। साथियों, आपको पता होगा लास्ट डे मैं आपको एक न्यूज़ शेयर किया था, 31 अक्टूबर के दिन कंपनी को एक ऑर्डर मिला था। सो आज यानी 1 नवंबर 2025 के दिन कंपनी को एक और फ्रेश ऑर्डर मिला, मतलब बैक टू बैक 2 दिन पे 2 ऑर्डर। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस ऑर्डर के बारे में डिटेल में जानकारी देता हूँ, कहाँ से मिला, कितने करोड़ की ऑर्डर, ध्यान से देखना। अच्छा, ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, डोमेस्टिक ऑर्डर है। अच्छा, ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए टोटल 5 साल मिला है कंपनी को। 30 अक्टूबर 2030 तक कंपनी को समय मिला है। और टोटल ऑर्डर की साइज है, देखिए, 32 करोड़ 43 लाख 16 हजार रुपए। ये टोटल ऑर्डर साइज है। अच्छा, बाकी बात करें शेयर प्राइस मूवमेंट, तो पिछले 6 महीनों पे शेयर देखिए जो 2025 की हाई टच किया था लगभग 450 के ऊपर जाके, उसके बाद देखिए काफी गिरावट हुआ। और पिछले कुछ टाइम से मतलब सितंबर और अक्टूबर पे शेयर ऊपर की तरफ लगभग 400 रुपए के आसपास, 400 की रेंज पे एक्चुअली रेजिस्टेंस या हर्डल फेस किया। और एट द सेम टाइम नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीनों पे वही अप्रोक्सीमेटली 350 से लेके 360 इस रेंज के आसपास सपोर्ट भी मिला बढ़िया से। ठीक है, सो लेट्स सी। आशा रखता हूँ कि अगर देखिए बाजार की सेंटिमेंट ठीक ठाक रहा तो शेयर में एक और अच्छा गेन हो सकता है। और बाकी बात करें, देखिए रेल टेल की मैं कहूँगा परफॉर्मेंस बाकी रेलवेज कंपनी के हिसाब से काफ़ी बेटर हो रहा है। बहुत अच्छा तो हम कह नहीं सकते, बट बेटर हो रहा है। जहाँ पे आरवीएनएल, इरकॉन या बाकी जितने भी रेलवेज कंपनी है, परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी वीक परफॉर्म कर रहा है। चाहे Q1 की बात करें, Q4 की बात करें, Q3 की बात करें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलटेल की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर हो रहा है। अब दिक्कत यह है कि बेचारा फंस गया, रेलवे सेक्टर पिछले 1 साल के ऊपर डाउन है। सो जो भी है इसके ऊपर नज़र रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए एक और सरकारी कंपनी आपके डिफेंस से इस बार, कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड की शेयर लास्ट डे तो काफ़ी वॉलेटाइल था, आप देख ही सकते हो। लगभग 1800 के आसपास बार बार शेयर हडल फेस किया और नीचे की तरफ लगभग कोई 1780-70 के रेंज पे सपोर्ट भी मिला लास्ट डे। अच्छा, न्यूज़ क्या है पहले आप देखिए। कोचिन शिपयार्ड टू रेज 6,000 करोड़ फॉर कैपेक्स। अच्छा, कैपेक्स मतलब क्या क्या सीखा था आपको? कैपेक्स की फुल फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो पैसा यूटिलाइज करते हैं एक रिकॉर्ड टाइम में, उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या शॉर्ट फॉर्म कैपेक्स। तो कंपनी यहाँ पे क्या करना चाहते हैं पहले आप देखिए। अ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन, जो रिसेंटली हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बार बार जो मैरीटाइम सेक्टर को पुश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो जिसके कारण कंपनी को काफ़ी ऑर्डर भी मिला, ये भी फैक्ट है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको एक्चुअली फुलफिल करने के लिए कह सकते हो कि कंप्लीट करने के लिए टोटल 6,000 करोड़ की कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स अनाउंसमेंट किया अगले 5 से 6 साल के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि 6,000 करोड़ की कैपेक्स तुरंत यूटिलाइज कर देगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। मान लीजिए कि नेक्स्ट 1 साल में 1,000 करोड़, 1,200 करोड़, ऐसे करते करते नेक्स्ट 5 से लेके 6 सालों में इसको यूटिलाइज करेगा। ठीक है, बाकी मैं कहूँगा ठीक है, कंपनी वाइज जेन्युइन कंपनी, अच्छी कंपनी है। और रिसेंटली कंपनी की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। मतलब बाकी जो मैरीटाइम मैन्युफैक्चरर है जैसे कि मझगांव डॉक या जीआरईसी, उस हिसाब से मैं कहूँगा ठीक ठाक ही है। जैसे कि लास्ट क्वार्टर, अभी तो कंपनी की इस क्वार्टर की रिजल्ट आउट नहीं हुआ, जल्दी आउट होगा, आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जरूर। तो कंपनी की प्रॉफिट में जैसे ग्रोथ रखा कंपनी एक मिनिमम, या रेवेन्यू में भी एक डिसेंट हमें ग्रोथ देखने को मिला। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है कि देखिए बीच में ना बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स की वजह से शेयर बेचारा फंस के रह गया। मतलब ऊपर की तरफ अगर आप देखिए रिसेंट टाइम में सितंबर के महीने पे ऊपर जा भी रहा है तो लगभग 1900-1950 के रेंज पे, और नीचे की तरफ करेक्शन हो भी रहा है तो लगभग कोई 1750 की रेंज पे। तो मतलब ऊपर की तरफ हो गया आपका वही 1950 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग हडल, और नीचे की तरफ हो गया वही 1750 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये जो 200 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज पे पिछले 2.5-3 महीनों से शेयर ट्रेड करा है। ठीक है, तो जो भी है इसके ऊपर नजर रखना आपके सोमवार के दिन। और डोंट वरी, मैं आपको कल एक और वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन सी शेयर नेक्स्ट डे के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थोड़ा सा हम मार्केट से हट के बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा हमारे हर एक मतलब फैमिली में कोई ना कोई सीनियर सिटीजन रहता है, मतलब जिसकी उम्र 60+ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे बैंक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि सीनियर सिटीजन के ऊपर, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ज़्यादा एफडी पे इंटरेस्ट पे करता है। तो थोड़ा सा देखिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस ले लीजिए, हो सकता है कि आपको कभी काम आ जाए। अच्छा, सबसे पहला बैंक आप देख सकते हो इंदासिन बैंक, जो सबसे ज़्यादा
सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट पे करता है लगभग 7.5%। ठीक है, 6 से 12 साल के लिए। अच्छा, एक्सिस बैंक से 7.35% की इंटरेस्ट पे करता है 5 से 10 साल के लिए एफडी पे। HDFC बैंक 7.10%, थोड़ा सा आप भी नोट कीजिए। ICICI बैंक हो गया 7.10%। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक भी लगभग उतना ही 7.1%। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा भी लगभग उतना ही। पंजाब नेशनल बैंक भी लगभग उतना ही 7.10%। बट यहाँ पे डेट मतलब जो डे है मतलब टाइम फ्रेम थोड़ा कम है, 390 दिन के लिए। अच्छा, यूनियन बैंक ये भी 7.10% और 456 दिन के लिए, मतलब आपको फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 7.05%, थोड़ा कम बट 5 से 10 साल के लिए, काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, कनाडा बैंक 7% पे करता है इंटरेस्ट 444 दिन के लिए। अच्छा, तो ये कुछ बैंक की लिस्ट आपको मैं दिखाया, हो सकता है कि आपको कुछ काम आ जाए। ओके, अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी की शेयर लास्ट डे नोट करना, शेयर अपना 52 वीक्स हाई टच किया और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ये अपडेट क्या है कि कंपनी को रिसेंटली मतलब लास्ट डे की अपडेट है, एक इंटरनेशनल ऑर्डर मिला, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला। देखिए कितने करोड़ की ऑर्डर, पहले आप देखिए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर है और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हमेशा USD में होता है, डॉलर में। और यही मैं कहूँगा US की सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है आज की डेट में, है ना। और जब जब कोई देश USD को रिप्लेस करने की कोशिश किया, US उसके अगेंस्ट में चला गया, है कि नहीं। तो टोटल ऑर्डर मिला है 29.95 मिलियन USD, जो इंडियन करेंसी में लगभग 263.54 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ऑर्डर के डिटेल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे इतना ही मेंशन किया कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्डर मिला है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के, और कहाँ से मिला उतना डिटेल मेंशन नहीं किया। ठीक है, अच्छा अर्लियर मतलब इस जगह से, सेम जगह से ही पहले भी लगभग 67.16 करोड़ की ऑर्डर कंपनी को ऑलरेडी मिल गया था। ठीक है, अच्छा शेयर वाइज मैं कहूँगा ठीक ठाक, अभी रिसेंटली थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। और पिछले क्वार्टर भी मतलब जून क्वार्टर भी कंपनी के लिए काफ़ी बेहतरीन था, खास करके मार्जिन 100% एक्सपैंड होना मतलब अमेजिंग। इसके अलावा रेवेन्यू भी ग्रो किया, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी बढ़िया था, अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया। ठीक है, सो कंपनी अगर हम बात करें रिसेंटली, देखिए बीच में थोड़ा बहुत गिरावट हो गया था बट फिर से देखिए वापस आ चुका है। जैसे कि आप देखिए 2023 की जो सितंबर, तब शेयर पहुंच गया था अपना लाइफ टाइम हाई लगभग 2800 के रेंज में। बीच में गिरते गिरते आप देखिए मार्च तक लगभग 1280। तो जिस वजह से साथियों मैं आपको बार बार कहता हूँ, देखिए कोई भी कंपनी, छोटा बड़ा कंपनी, अगर आप थोड़ा सा भी भरोसा करते हो ना, थोड़ा भी आप मतलब कंपनी के बिजनेस के ऊपर थोड़ा सा बिलीव करते हो, तो मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। विदाउट पेशेंस देखिए कुछ हो नहीं सकता। आप लॉजिकली आप सोचिए ना, शेयर देखिए 2800 में चला गया था, आप जरा सोचिए 2023 की सितंबर में 2800 में था, और इस साल मार्च में 1.5 साल में कितना, 1280, आधे से भी कम। अब मज़ेदार बात यह है कि देखिए यहाँ से यहाँ कितने जल्दी पहुँच गए ऊपर 81 पे। तो यही मैं कहूँगा शेयर मार्केट की असली मज़ा है। यहाँ पे आप अगर पेशेंस रखोगे ना भाई, काम हो जाएगा, अगर कंपनी जेन्युइन है तो। जेन्युइन है तो बस एक ही कंडीशन, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जियोपॉलिटिकल अपडेट। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल पे नहीं हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फटाफट। और याद रखना, क्योंकि परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब नेक्स्ट डे बाजार किस तरह खुल सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, या पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट, या अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ है, सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और एक भी अपडेट देखना मत भूलिएगा कल की डेट में। ओके, चलिए अब कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट है। सबसे पहला अपडेट आज की डेट पे आप देखिए, US टैरिफ ऑन हेवी ट्रक बस कम इनटू इफेक्ट। साथियों याद कीजिए, आज से ठीक 2 हफ्ते पहले की बात है, US गवर्नमेंट ने जो हेवी ड्यूटी व्हीकल्स जैसे कि बस हो गया, ट्रक हो गया, इसके ऊपर टैरिफ इंपोज किया था, वो आज से ऑफिशियली लागू हो चुका है, मतलब इफेक्ट में आ चुका है। देखिए, फ्रेश US टैरिफ ऑन इंपोर्ट ऑफ मीडियम एंड हेवी ड्यूटी ट्रक टुक इफेक्ट सैटरडे, मतलब आज से, ऑल थ्रू विद पार्शियल रिलीफ फॉर व्हीकल्स एंटरिंग द कंट्री अंडर अ की नॉर्थ अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये तो बेसिकली जो कंपनी US के साथ नॉर्थ अमेरिका जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके लिए ये टैरिफ इंपोज नहीं होगा, बट बाकी देशों के लिए होगा। ठीक है, अच्छा कितना कितना परसेंट टैरिफ वो भी थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए आज भारत से कोई कंपनी US में ट्रक एक्सपोर्ट करता है, ठीक है,
तो उसके ऊपर टोटल 25% की टैरिफ इम्पोज होगा। मान लीजिए कि कोई भारत की कंपनी यूएस पे बस एक्सपोर्ट करता है, हेवी ड्यूटी बस, ठीक है, तो उसके ऊपर 10% की टैरिफ इम्पोज होगा और आज से इफेक्ट में आ भी चुका है, जैसे कि इस वीडियो की थंबनेल पे मैं मेंशन किया हूँ। सो क्लियर हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट। अब देखिए, यूएस हो सकता है कि दुनिया भर के देशों के ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग सेक्टर के ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहा है, बट उसके साथ साथ ये भी बहुत बड़ी फैक्ट है जो आपको मैं पिछले काफ़ी हफ्तों से बार बार मतलब हर रोज ही इन्फॉर्म करता हूँ कि देखिए आज यूएस गवर्नमेंट शटडाउन 21वां दिन है, कभी 15वां दिन है, कभी 10वां दिन है, और ऐसे करते करते साथियों आज 32वां दिन चल रहा है। अब न्यूज़ देखिए, ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा। यूएस शटडाउन ड्रैग ऑन, देखिए क्रैक शो इन फ्रेजाइल इकोनॉमी। अब देखिए ये अभी तक की यूएस की इतिहास में, हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन रहा। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, द यूएस स्टेट इज इंचिंग टुवर्ड द लॉन्गेस्ट फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन इन इट्स हिस्ट्री, हैविंग रिमाइंडेड क्लोज्ड फॉर एन एंटायर मंथ विथ नो रेजोल्यूशन इन साइट, द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टेड। ठीक है, तो देखिए ऊपर की तरफ मतलब बाहर से यूएस अपने आप को क्या या कितना बड़ा तोप दिखाने की कोशिश करे, बट अंदर ही अंदर ये भी फैक्ट है कि बार बार जो फंड मिलने का जो अप्रूवल है वो मिस कर रहा है। मतलब बार बार आप कह सकते हो कि रिजेक्ट हो रहा है सेनेट द्वारा, क्योंकि वहाँ पे क्या चलता है याद रखना, टोटल 100 सेनेट है। 100 सेनेट, अगर आपको कोई बिल या कुछ फंड पास करना होता है ना, टोटल 60, याद रखना 60 आपको मिलेगा, मतलब मिलना चाहिए तभी वो पास होगा। और लास्ट बार जब हुआ था वोटिंग तो तब कितना हुआ था मालूम है? 41, बहुत कम था, बहुत कम। और ये कब मैं कहूँगा फिर से रिज्यूम होगा, किसी को नहीं मालूम। और अंदर ही अंदर आप देखिए खोखला होता जा रहा है। एक और रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। वो होता है ना कि आप जब ट्रैप में पड़ जाते हो तब आप सामने वाले को बार बार धमकी देते हो कि आप मुझे नहीं जानते, आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। कुछ इस हालात देखिए आज यूएस की है। देखिए यूएस की जो सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जी हाँ ये वही व्यक्ति है, जब भारत के साथ थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी चल रहा था बार बार आके स्टेटमेंट दे रहा था। आज क्या करे चाइना को, चाइना मेड अ रियल मिस्टेक विथ रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कर। मैं कहूँगा चाइना ने एकदम बढ़िया किया, एकदम पकड़ के निचोड़ दिया, सिंपल बात है। और चाइना को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि यूएस कितना भी कुछ करने की कोशिश करे ना, विदाउट रेयर अर्थ उसका इंडस्ट्री जो है पूरा बंद, उसका जो सिलिकॉन वैली है पूरा बंद, ताला लग जाएगा। और जिस वजह से अभी ये लोग धमकी दे रहा है कि चाइना बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहा है, रियल मिस्टेक कर रहा है, रेयर अर्थ को एक्सपोर्ट बंद करके या सप्लाई कम करके। और चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चाइना ने जो किया वो एकदम दुखता हुआ नस पकड़ लिया। ठीक है साथियों, इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? मतलब जो भी आप सोचते हो इस बारे में या जो भी अपडेट अभी तक मैं आपको दिखाया, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए। मैं कहूँगा ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। क्यों सही है? आपको पता होगा कि जो H1B वीजा फी हाइक हुआ है, मतलब प्रत्येक साल 1 लाख यूएसडी पे करना पड़ेगा आपकी यूएस गवर्नमेंट को। उस चीज़ को अभी यूएस लॉ मेकर ने भी बार बार कह रहा है कि भाई इसको हटाओ। यूएस लॉ मेकर अर्ज ट्रम्प टू ड्रॉप $1 लाख H1B वीज़ा फी। और मैं कहूँगी ये भारत के लिए बहुत सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि क्योंकि आज की डेट में पूरा मौका भी है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट एक तो शटडाउन है, वहाँ का इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रगल कर। देखिए भले ही शेयर मार्केट ऊपर है, डज नॉट मैटर, शेयर मार्केट आज ऊपर है कल नीचे आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिंपल बात है। ठीक है, कभी भी क्रैश हो सकता है, कभी बबल फूट सकता है, सिंपल। बार बार इसके पहले भी अलग अलग ब्रोकरेज अलग अलग एनालिस्ट की तरफ से बार बार रिपोर्ट आया है कि कभी भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट अगर ऐसे सिचुएशन की मौका उठाते हुए अगर मान लीजिए कि H1B वीज़ा फी ड्रॉप हो गया तो ये भारत के लिए और खास करके आईटी कंपनी के लिए बहुत सही रहेगा। ओके, अच्छा एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए। India's textile, gem and jewelry, marine exports see strong growth in non-US market। मैं कहूँगा ये भारत के लिए एक और बड़ी सफलता है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा जब भारत के ऊपर यूएस ने 50% की टैरिफ इम्पोज किया, उसके बाद क्या किया भारत सरकार ने, मतलब भारत की जो अलग अलग मिनिस्टर्स है, कभी पीयूष गोयल के साथ की तरफ से, कभी हमने देखा भारत की फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब की तरफ से अलग अलग देशों में जाके जो ट्रेड डील साइन करना, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना, एफटीए साइन करना, उसका ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट या असर हमें देखने को मिला। जो नॉन यूएस मार्केट है, नॉन यूएस मार्केट याद रखना, ठीक है, जहाँ पे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, मैरीन एक्सपोर्ट, वो लगातार ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। इससे अच्छा बात क्या हो सकता है? ठीक है, और कहीं ना कहीं देखा जाए आज यूएस की जो अल्टरनेट जो है वो भारत ढूंढना भी शुरू कर दिया।
और ये भारत की कंपनीज के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, एक और रिपोर्ट साथियों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप देखिए, तो मज़ेदार टाइप का न्यूज़ है। देखिए, पीएम मोदी गेव अस फ्री हैंड ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये कौन कहा? ये कहा भारत की आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी। अब ये रिपोर्ट आने के बाद ना भारत में एक वर्ग है, वो ये सोच रहा है कि भाई भारत की आर्मी चीफ भी अंधभक्त निकल गया। मैं नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं। साथ ही इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए, कुल मिला के बात ऐसा है कि जितने भी अपडेट्स है या जितने भी न्यूज़ कल बाजार क्लोज हो जाने के बाद से लेके अभी तक हुआ है, वो भी मैं कहूँगा मार्केट के खिलाफ तो नहीं है, या मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं है। तो आशा रखता हूँ कि देखिए कल कल नहीं, मतलब परसों सुबह तक, बाजार ओपन होने तक अगर सब कुछ बढ़िया रहा, एक अच्छा ओपनिंग आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो साथियों, इस टॉपिक को कल रात की 10:30 के वीडियो में डिटेल में चर्चाएं करेंगे, कवर करेंगे। सो एक भी अपडेट मिस मत करना कल संडे के दिन। और काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने नहीं किया तो, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। ओके, बाकी और कोई आपका कन्फ्यूजन या डाउट है, कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।